हेलो, हाउ आर यू? आई होप यू शुड बी फाइन। मैं आज आपको इंग्लिश का एक नया टिप देने जा रहा हूँ। आई थिंक इट शुड बी वेरी नेचुरल फॉर ईच वन ऑफ यू। देखिए है क्या कि हम अगर इंग्लिश की बात करते हैं, ख़ास तौर से वो लर्नर जो अभी जिन्होंने बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश को सीखना शुरू किया है, वो अगर इंग्लिश बोलने की कोशिश भी करते हैं तो लोग उनको डरा देते हैं, या यूँ समझ लीजिए क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं कि बहुत अंग्रेज़ बन रहे हो, या और भी बहुत सारी इस तरह की बातें हैं। आपको मालूम है वो जो करते हैं लर्नर्स के लिए। आप ये मान लीजिए कि अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं और आपकी कोई मजाक उड़ा भी रहा है तो उड़ाने दीजिए। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना है, आपको अपनी हेजिटेशन ख़त्म करनी है। अगर आप हेजिटेशन के साथ इंग्लिश बोलेंगे तो आप कभी उस पर उबूर हासिल नहीं कर सकते, कमांड हासिल नहीं कर सकते। आपको अगर कोई मजाक बना भी रहा है, कोई आपकी आलोचना कर रहा है तो करने दीजिए। आपकी सेहत पर क्या फ़र्क पड़ रहा है? ठीक है, वक्ती तौर के लिए आदमी थोड़ा सा हर्ट होता है, उसे बुरा लगता है, लेकिन अगर आपको कुछ चीज़ हासिल करनी है, ऐसा हमेशा हुआ है, इतिहास गवाह है। हिस्ट्री में हमेशा इसी तरीके से लोग आगे आए हैं और उन्होंने इतिहास रचा है। उनकी शुरू में बड़ी बेइज्जती हुई है, बहुत लोगों ने हूट किया है, बहुत क्रिटिसाइज़ किया है, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम पूरे देश में रोशन कर दिया, पूरे देश को उनके ऊपर नाज हो गया। तो इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई मजाक उड़ा रहा है, आपको कोई गलत समझ रहा है, आपको कोई बेवकूफ़ समझ रहा है, कोई स्टूपिड समझ रहा है, समझने दीजिए। आपको इंग्लिश बोलनी है, आपको लगातार इंग्लिश बोलनी है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलनी है। और अगर आप मिस्टेक्स कर रहे हैं तो करने दीजिए। मिस्टेक के बाद ही तो आदमी अच्छा होता है, मिस्टेक के बाद ही तो आदमी निखरता है। उसके अंदर जो गलतियाँ होती हैं, अपनी गलतियों से ही आदमी सीखता है। जो मिस्टेक्स करता है उनसे ही सीखता है। तो अगर आप भी कोई गलती कर रहे हैं तो आप उसको हरगिज़ और हरगिज़ सीरियसली मत लीजिए और लोगों के कमेंट्स पर ध्यान मत दीजिए। अगर लोग आप पर छींटे कस रहे हैं तो कसने दीजिए। आपको कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है। एक दिन वही लोग मजबूर हो जाएंगे जो लोग आप पर कमेंट्स कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली कमेंट्स कर रहे हैं, एक दिन वो मजबूर हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं हज़ारों लोग हमारे सराउंडिंग में ऐसे हैं जिन्होंने अपना सफ़र शुरू ज़ीरो से किया है और वो बहुत टॉप पर पहुँचे हैं, बुलंदी पर पहुँचे हैं। अगर वो भी आपकी तरह शर्म महसूस करते, हेजिटेशन महसूस करते, या लोगों के कमेंट्स को बहुत सीरियसली लेते, या इतने हर्ट हो जाते, इतने डिप्रेशन में चले जाते, तो फिर वो ज़िंदगी में कोई नाम ना कमा पाते। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर इंग्लिश सीखनी है तो अपनी हेजिटेशन को एक तरफ रख दीजिए, कॉन्फिडेंस अपने अंदर डेवलप कीजिए, लोगों की बातों को इग्नोर करना छोड़ दीजिए। लोग जो कहते हैं कहने दीजिए, लोगों की बात की केयर नहीं करनी चाहिए। और ये लैंग्वेज यूँ समझ लीजिए हमारी लैंग्वेज नहीं है, इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स तो होंगी, क्योंकि जो लोग हिंदी मीडियम से हैं तो जाहिर है उनको इस ज़बान में परेशानी आने वाली है, उसमें वो कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको आई अश्योर ईच वन ऑफ यू कि आप डेफिनेटली यू मस्ट गेट ओवर इट। तो बस आप मेरी इन तमाम तर बातों को ध्यान से सुनिएगा और आज से अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा दीजिए और जो लोग कुछ कह रहे हैं उनको इग्नोर करना शुरू कर दें। यू कीप ऑन इग्नोरिंग योर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, फिर आप देखिए उसका रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है। तो चलिए बस आज इतना ही, कल फिर किसी नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।